हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए अपने करंट अफेयर के सेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और इसमें 25 जो महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। दोस्तों चलिए इसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। यदि दोस्तों आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और अंत में आप चेक कर लेंगे कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर्स पता हैं। अन्यथा दोस्तों इसका आंसर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल के लिए देश की पहली एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई जो ग्रीन हाइड्रोजन और 2G जो कि एथेनॉल के लिए देश के पहले एकीकृत विनिर्माण की सुविधा कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका आप आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है दोस्तों कि सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन ग्वालियर मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन बेंगलुरु कर्नाटका या फिर डी ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, दोस्तों जैसा कि आपको देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर सोलन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो एपीआई जो ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल के लिए देश की पहली एकीकृत जो कि विनिर्माण सुविधा स्थापित की गई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों अगर इस परियोजना की बात करें हम, तो इस परियोजना में एक जो कि एक्टिव जो कि फार्मास्यूटिकल संयंत्र की स्थापना की जाएगी और यह जो है एपीआई एक तैयार दवा उत्पाद जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल और क्रीम इंजेक्शन आदि का एक सक्रिय एक घटक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस एपीआई संयंत्र को हरित हाइड्रोजन संयंत्र के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस परियोजना में अगर बात करें हम तो इसका जो आप देख सकते हैं कि इसकी जो इम्प्लीमेंट है उसे जो है आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड के द्वारा इसे किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप इस चीज़ को जानने के प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाल ही में वेल्थ रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया। ठीक है, देख सकते हैं कि हाल ही में बताया जा रहा है कि वेल्थ रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा है विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर नाइट फ्रैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे कि हाल ही में जो कि वेल्थ यानी कि आप देख सकते हैं जो संपत्ति से संबंधित रिपोर्ट है 2025 में किसने जारी किया है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाइट एक फ्रैंक है, इसके द्वारा जो है वेल्थ रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया। ठीक है, तो यह जो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम स्थित एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म जो कि नाइट फ्रैंक के द्वारा इसे जारी किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसमें बताया गया है कि वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार यहाँ देख सकते हैं कि भारत, अमेरिका, चीन, जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे जो कि बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कौन? तो भारत। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन दोस्तों जापान, भारत, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में अगर बात करें हम तो अमेरिका में जो है नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसका आयोजन जो है 4 से लेकर 19 मार्च 2025 तक किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, और सी ड्रैगन एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है दोस्तों 2025 के संस्करण में बात करें हम तो 5 देश जैसे कि अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया
जो कि गणराज्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग सब हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि राजकुमारी जो कि एडिथ का संबंध किस देश से है जो कि भारत की यात्रा पर आई है। ठीक है, तो ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, स्पेन या फिर नीदरलैंड। तो इसका आप बताने के प्रयास करेंगे कि राजकुमारी एस्ट्रिड का संबंध किस देश से है जो कि भारत की यात्रा पर आई है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, स्पेन और नीदरलैंड। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम राजकुमारी एस्ट्रिड की, तो यह इनका संबंध कहाँ से है, तो बेल्जियम से हैं, और जो कि भारत की यात्रा पर यहाँ पर आई है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर, तो राजकुमारी की इस यात्रा के दौरान भारत और बेल्जियम के मध्य जो कि नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा तथा पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर बेल्जियम की बात करें हम, तो इसकी राजधानी कहाँ, तो ब्रुसेल्स है, और मुद्रा की बात करें हम तो यूरो है यहाँ के। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यह यूरोपीय संघ जो कि और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य कौन, बेल्जियम। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हम, तो यूरोपीय संघ और नाटो का मुख्यालय दोनों कहाँ पर है, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर, तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे किस राज्य में मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा या उत्तराखंड। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक जो कि 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे को किस राज्य में मंजूरी दी गई है। तो आप इसको आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, उत्तराखंड की बात करें हम, तो उत्तराखंड में जो है, ठीक है, यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा गोविंद जो घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक जो है 12.4 किलोमीटर की लंबी रोपवे यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि तीर्थ यात्रियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है, तो किसी भी मौसम में जो तीर्थ यात्री हैं यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों रोपवे का मतलब होता है कि रोपवे रस्सियों से बने तारों के जरिए यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक क्या है, तरीका है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि PATWA, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 भारत में वर्ष का गणतंत्र का पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि PATWA के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 भारत में वर्ष का गणतंत्र पुरस्कार किसे मिला है। तो ऑप्शन है, देख सकते हैं, ठीक है, कि गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है या फिर पुडुचेरी है। तो आप इसका बताने की प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बोला जा रहा है कि PATWA के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार जो कि 2025 भारत में वर्ष का गणतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ बात कर रही है गोवा की। ठीक है, तो गोवा के जो है यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रहा है PATWA का मतलब होता है कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन, ठीक है, ने बर्लिन जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आइए, दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है भोपाल में, पटना में, जयपुर में या फिर दिल्ली में। ठीक है, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ऑप्शन है भोपाल में, पटना में, जयपुर में या दिल्ली में। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, विश्व सतत जो विकास शिखर की बात करें हम,
तो इसका जो आयोजन जो है कहाँ पर, नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर, नई दिल्ली में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर इसकी उद्घाटन की बात करें दोस्तों, तो केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने इसे किया है। और इसका आयोजन जो है 5 से लेकर 7 मार्च 2025 तक की मिसो आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो सतत विकास और जलवायु समाधानों पर गति देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया, ठीक है। तो चक्रवात जो कि अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया है, तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया को जो कि चक्रवात अल्फ्रेड ने क्या किया, प्रभावित किया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरब लीग जो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, ठीक है। यानी कि अरब लीग जो कि शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ऑप्शन है अल्जीरिया में, बहरीन में, मिस्र में या फिर इराक में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि अरब लीग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अरब लीग जो शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें हम, तो ये कहाँ पर, मिस्र में किया गया। कहाँ पर, तो मिस्र में किया गया, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मिस्र की राजधानी काहिरा में एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अरब लीग के नेताओं ने यह कदम गाजा पर कब्जा करने की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के जवाब में इसे उठाया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। अरब लीग का मुख्य उद्देश्य यह है कि सदस्य देशों के बीच संबंधों में नज़दीकी लाना और उनके बीच जो सहयोग को प्रबंध करना है, ठीक है। और अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो काहिरा है, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से चलने वाली जो कि भारी ट्रकों का पहला परीक्षण किस कंपनी ने किया, ठीक है। देख सकते हैं मारुति सुजुकी, हुंडई जो कि मोटर इंडिया, या फिर टाटा मोटर्स, या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे कि हाइड्रोजन से चलने वाली भारी ट्रकों का परीक्षण जो कि पहला परीक्षण किस कंपनी के द्वारा इसे किया गया, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर बात करें हम टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स ने, ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली भारी ट्रकों को पहला परीक्षण किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो आप इसे बताएंगे कि खेलो इंडिया जो कि पैरा गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ऑप्शन है पुणे में, चेन्नई में, भोपाल में या फिर नई दिल्ली में। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बात हो रही खेलो इंडिया जो कि पैरा गेम्स 2025 के, तो इसे कहाँ पर, तो इसे नई दिल्ली में आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की गई है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर इस खेलों में बात करें तो 6 स्पर्धाओं जैसे कि पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा निशानेबाज और पैरा टेबल को शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। इस का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत में पैरा खेलों को और बढ़ावा देना, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पर क्वेश्चन है कि पीएम मोदी को किस देश ने मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी को किस देश ने मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, बात हो रही है कि मित्र भूषण पुरस्कार की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलंका ने जो कि पीएम मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति जो कि अनुरा कुमार
दिशा नाइके हैं और इनके द्वारा जो है मित्र भूषण पुरस्कार से पीएम मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें मित्र भूषण अवार्ड की, तो श्रीलंका के जो गैर नागरिकों के लिए ये सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ ध्यान में रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो कि पंबन ब्रिज का उद्घाटन जो कि कहाँ पर, किस राज्य में किया गया है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि एशिया के पहले जो कि वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप कि केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि पंबन ब्रिज आप बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम, ठीक है, आप देख सकते हैं तमिलनाडु की। ठीक है, अगर तमिलनाडु की बात करें हम, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के जो रामेश्वरम में एशिया के पहले जो कि वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा और इसका नाम क्या है, तो पंबन ब्रिज है। दोस्तों, अगर इस ब्रिज की अगर लंबाई की बात करें हम, तो 2.08 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप यह देख सकते हैं। दोस्तों, जो ब्रिज है रामेश्वरम जो कि पंबन द्वीप को भारत के मुख्य भूमि से लेकर तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान से रखेंगे। दोस्तों, अगर बात करें पंबन ब्रिज की, तो इसे 1914 में अंग्रेजों के समय बनाकर इसे तैयार किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन एक अंतर्राष्ट्रीय जो कि आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है। तो ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, हंगरी या फिर नीदरलैंड। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हंगरी के, ठीक है, तो हंगरी की अगर बात करें हम, तो हंगरी के जो प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो कि आईसीसी से बाहर होने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय जो आईसीसी की अगर बात करें हम, तो इसे 1998 में कि रोम संबंधी प्रावधानों के तहत आईसीसी को 2002 में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम स्थापना की, तो नरसंहार, युद्ध, अपराध, आक्रामकता और मानवता के खिलाफ अपराधों के जो कि आरोपी व्यक्तियों को पर मुकदमा चलाने के लिए इसे की गई है। ठीक है, स्थापना की गई है। और दोस्तों, अगर बात करें हम आईसीसी जो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है और इसकी सदस्य की बात करें हम, तो हंगरी सहित अगर 125 देश थे। ठीक है, तो दोस्तों आईसीसी का अगर मुख्यालय की बात करें हम, तो द हेग नीदरलैंड था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत जो है, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूक्रेन और इजराइल, ये कुछ ऐसे प्रमुख देश हैं जो कि आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हंगरी की बात हो रही, तो हंगरी की अगर हम राजधानी की बात करें, तो राजधानी इसका बुडापेस्ट है और मुद्रा की बात करें हम, तो फोरिंट है। ठीक है, और प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, तो विक्टर ओरबान है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य जो कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो ऑप्शन है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम या फिर पुदुचेरी। तो आप इसका नाम बताने के प्रयास करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दिल्ली को, ठीक है, तो दिल्ली जो है जो कि 36वां राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश जो है बना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर बात करें आयुष्मान भारत जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जो कि अगर बात करें तो भारत सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का एक हिस्सा है। और दोस्तों, आयुष्मान भारत जो कि प्रमुख योजना का दूसरा घटक जो कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है। ठीक है,
दोस्तों यह दुनिया की सबसे बड़ी जो कि चिकित्सा बीमा योजना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो भी पात्र परिवार होते हैं को इस पर क्या होता है कि उनकी अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपए की बीमा मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस योजना के तहत दोस्तों 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इतना बात को आप जो है आयुष्मान भारत योजना में के अंतर्गत में ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो कि MRSM विकसित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं, रूस है, अमेरिका है, इजराइल है या फिर जापान है। तो आप यह बताने की प्रयास करेंगे कि डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM को विकसित की है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ इजराइल की बात करें हम तो इजराइल के साथ जो है डीआरडीओ ने मिलकर जो है इस मिसाइल को विकसित किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि डीआरडीओ की बात करें हम तो डीआरडीओ देख रेख भारतीय सेना की पूर्वी और दक्षिणी कमांड ने मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली जो कि मिसाइल जो कि MRSM के 4 उपयोगकर्ताओं को परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसकी परीक्षण दोस्तों उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर MRSM की बात करें हम जो मिसाइल की विशेषता की बात करते हैं, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे हवाई खतरों के खिलाफ डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर बात यहाँ थोड़ा देख लेते हैं डीआरडीओ की बात हो रही है, तो अगर बात करें हम तो इसकी फुल फॉर्म तो डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें हम तो 1958 में की गई थी और रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए क्या है यह जिम्मेदार है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिएगा। और दोस्तों इसका उद्देश्य यही है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना और सशस्त्र बलों को उन्नत हथियार प्रणाली से लैस करना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बताइए ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर B कामत है। ठीक है, और डीआरडीओ को जो मुख्यालय कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है। तो आप इतना बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के किन शहरों में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन राज्य सरकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के किन शहरों में जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन राज्य सरकार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा। तो ऑप्शन है मुंबई, नागपुर, पुणे या फिर इनमें से सभी। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह मुंबई, नागपुर और पुणे, ठीक है, ये तीनों जगहों पर जो है इसे क्या जो है इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आप यह ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें हम तो इस समझौते का अगर उद्देश्य की बात करें हम तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना और राज्य प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की बात करें हम तो 4 अप्रैल 1975 को की गई थी और इसके जो संस्थापक है बिल गेट और पॉल एलन है। ठीक है, और इसके मुख्यालय की बात करें हम तो वाशिंगटन USA में है। और वर्तमान अगर माइक्रोसॉफ्ट के CA हैं तो कौन है, सत्य नडेला है। ठीक है, तो आप यह बताने समझने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और यह दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
और दोस्तों WHO की स्थापना की बात करें हम तो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, ठीक है। और दोस्तों इस दिवस को मनाने का मकसद यही है कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और 2025 का जो थीम है स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों WHO के अगर महानिदेशक की बात करें हम तो टेड्रो एडनोम घेब्रेयसस है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सब देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि नाटो के विभिन्न देशों ने किस कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है, ठीक है। नाटो के विभिन्न देशों ने किस कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है। ऑप्शन है प्रवासी जो कि प्रजातियों पर कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, या फिर ओटावा कन्वेंशन, या फिर आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन। तो आप यह जानने के प्रयास करेंगे, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ओटावा कन्वेंशन की बात करें हम तो ओटावा कन्वेंशन से जो है नाटो के विभिन्न देश जो है यहाँ से बाहर निकलने की घोषणा की है, ठीक आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ क्या है कि रूस से बढ़ते सैन्य खतरों के परिणाम स्वरूप नाटो के विभिन्न सदस्य देशों ने ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसका उद्देश्य की बात करें हम तो एंटी जो कि पर्सनल लैंड माइन पर प्रतिबंध लगाकर वैश्विक जो कि निशस्त्रीकरण को जो प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर नाटो की बात हो रही है कि नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। और इसकी सदस्य की बात करें तो अभी वर्तमान में 32 सदस्य हैं, ठीक है। और इसकी मुख्यालय की बात करें हम तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम नाटो के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें हम तो यह सदस्य देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा करना इसका काम है। और वर्तमान अगर महासचिव की बात करें हम तो मार्क रूट है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर बात करें हम तो इसका जो फिनलैंड 31वां सदस्य 2023 में बना था, जबकि स्वीडन 32वां सदस्य 2024 में बना था, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अनंत नगर योजना किस शहर में शुरू की गई, ठीक है। अनंत नगर योजना किस शहर में शुरू की गई है। तो ऑप्शन है नोएडा में, गोरखपुर में, वाराणसी में, या फिर लखनऊ में। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर लखनऊ की बात करें हम, ठीक है, तो लखनऊ की बात करें हम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA के अनंत नगर योजना की शुभारंभ यहाँ पर किया गया, ठीक है। दोस्तों अगर इसका उद्देश्य की बात करें हम तो विश्व स्तरीय आवासीय सुविधाएं को प्रदान करना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश अगला क्वेश्चन देश में अब तक कितने घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी की आपूर्ति हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि देश में अब तक के कितने घरों में जल जीवन मिशन के तहत जल के पानी की आपूर्ति हो गई है। तो ऑप्शन है 90.38% या 70.38% या 80.38% या फिर 50.38%। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे कि देश में अब तक कितने घरों में जल जीवन मिशन के तहत जल के पानी की आपूर्ति की गई है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो 80.38% जो है अब तक देश में जो कि घरों में जल जीवन मिशन के तहत जो है जल के पानी की आपूर्ति हो गई है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दोस्तों जल जीवन मिशन के अगर बारे में देखें तो अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य यही था कि वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर में जो कि घरेलू नल से जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना, ठीक है। इसका मेन काम था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जीवंत गांव, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जीवंत गांव कार्यक्रम को शुरू किया
गया है, ठीक है। और इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है, ठीक है। तो आप यह देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है 90%, 100%, 50% या फिर 70%। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जीवंत गांव कार्यक्रम जो कि 2 को शुरू किया गया है और इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इसकी हिस्सेदारी की बात करें तो कितनी है, तो 100% है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में ही जीवंत गांव कार्यक्रम 2 को जो मंजूरी दी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस योजना के लिए अगर देखा जाए तो आवंटन 6,839 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अगर इस योजना की बात करें, इसका उद्देश्य तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे इन ब्लॉकों में स्थित पिछड़े गांवों को विकास करना है ताकि लोग इन क्षेत्रों में पलायन कर सके, ठीक है। और यहाँ पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर इन लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना मेन रूप से इसे केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मेन मकसद है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के राजा जो कि वहाँ वजीरा लोंगकोर्न को किस शैली में बनी बुद्ध की पित्तल की प्रतिमा उपहार में दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है सारनाथ शैली में, नागर शैली में, द्रविड़ शैली में या फिर गंधार शैली में। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के राजा महावजीरा जो कि लोंगकोर्न को किस शैली में मूर्ति जो कि बुद्ध की बनी हुई प्रतिमा को उपहार में दिए हैं, ठीक है। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर इस शैली की बात करें तो यह शैली कौन सा है, सारनाथ शैली है, ठीक है। तो सारनाथ शैली में बनी हुई बुद्ध की पित्तल की जो प्रतिमा है उसे उपहार में दिए हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगर हम सारनाथ की मूर्ति जो कला की शैली के बारे में देखें तो यह शैली का उद्घाटन कुषाण काल में हुआ और गुप्त काल के दौरान यह अपनी विकसित अवस्था में पहुंच गया था, ठीक है। तो आप यह ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि चक्रवात जो कि अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे किससे, तो ऑस्ट्रेलिया देश को प्रभावित किया था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम है कि अरब लीग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम सब देख चुके हैं, कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर किया गया है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन है अल्जीरिया में, बहरीन में, मिस्र में या फिर इराक में। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर, तो मिस्र में इसको किया गया है आयोजन, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के प्रयास कीजिए। और दोस्तों, आपको पता है कि मैं जो कि अपने ही चैनल पर जो कि हर एक सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज में थ्योरी क्लास में करा रहा हूं, ठीक है। और उसमें हमारा पढ़ाने का बस एक तरीका है कि पहले मैं आपको किसी भी टॉपिक का थ्योरी पढ़ा रहा हूं और उसके जस्ट उस टॉपिक से संबंधित अगले वीडियो में उसका MCQ क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं करा दे रहा हूं, ठीक है, जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। यदि हमारे आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप उसे ज़रूर एक बार विजिट कर लें और देख लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले दिन फिर हम लोग अगले नए करंट अफेयर के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे बार बार देख कर प्रैक्टिस करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।